नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक निर्मल, रियल एस्टेट एडवाइजर। आज मेरे एक मित्र हैं जो पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं। उनसे जयपुर की ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जो छुपी हुई है। उन्होंने जयपुर की हर लोकेशन पे वर्क किया है। आज हमने कुछ समय उनसे लिया है और आइए जानकारी लेते हैं कि जयपुर के अंदर अजमेर रोड क्यों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। तो सर से कुछ सवाल जवाब करते हैं इसके बारे में। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा सर। मैं सुभाष डिजायर पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में हूं और जयपुर शहर की हर लोकेशन में मैंने वर्क किया है, चाहे अजमेर रोड हो, चाहे टोंक रोड हो, चाहे आगरा रोड हो, चाहे सिक्कर रोड हो, कालवाड़ रोड हो, सिरसी रोड हो, या फिर आसपास में जैसे सिटी की लोकेशंस हैं, वहाँ हर जगह मैंने रियल एस्टेट में वर्क किया है 15 साल से। तो सर, आपको अनुभव तो बहुत हो गया होगा अब तक सर। हाँ, मार्केट ने सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। बिल्कुल सर। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अजमेर रोड क्यों महत्वपूर्ण है सर। अजमेर रोड में ऐसा क्या है जो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अजमेर रोड, हाँ, मोस्टली आप कह सकते हो कि अजमेर रोड आज से आम जनता की नज़र में अगर देखा जाए, या फिर आम कस्टमर की नज़र में देखा जाए, तो अजमेर रोड पूरे जयपुर शहर में पहली पसंद है। हम्म, इसके कई कारण है, जैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो या रेजिडेंशियल जी। प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देखो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपन देखें तो सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे जयपुर शहर का जो डेवलपमेंट है, जयपुर शहर का डेवलपमेंट, जैसे जयपुर से अपन देखते हैं तो जैसे जयपुर में जेडीए है जी। और अजमेर में एडीए है, अजमेर बिल्कुल। विकास प्राधिकरण। बिल्कुल है सर। तो और दूसरी चीज क्या है, जैसे जयपुर शहर का जो डेवलपमेंट है, एक तो जयपुर से फैलता हुआ अजमेर की तरफ निकल रहा है, बिल्कुल। और अजमेर शहर का जो डेवलपमेंट है आप मोस्टली देखेंगे तो उधर से फैलता हुआ इधर आ रहा है जयपुर की तरफ। बिल्कुल सही है सर। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जयपुर में जो सेज वाला जो प्रोजेक्ट है, जैसे महिंद्रा सेज जो है 3000 एकड़ में है, और 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो वहाँ प्रेजेंट में रनिंग में है। जैसे हम्म। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो वर्क कर रही हैं, लेकिन 3000 एकड़ का जो है वो प्रेजेंट में जैसे 13 गांव की सीमा को मिला के है। लेकिन फ्यूचर में जैसे 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 सेज डेवलप होता जाएगा तो फ्यूचर में फैलता हुआ अजमेर साइड में, किशनगढ़ साइड में जाएगा। बिल्कुल तो सही। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि फ्यूचर में इन दोनों शहरों के जुड़ने की पूरी संभावना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जैसे डीएमआईसी प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो अपने अजमेर जयपुर अजमेर हाईवे के पैरेलल में है, जो 8 नंबर हाईवे उसके पैरेलल में है। इसके अलावा जैसे मेडिकल हब है, कमला नेहरू नगर पुलिया के पास में मेडिकल हब डेवलप हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और थोड़े दिनों पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि एक 70 माले की बिल्डिंग भी बन रही है बिल्कुल सर। पिंक पॉल वाटर पार्क को टूट के, लेकिन वो सही है कि गलत मुझे नहीं पता, लेकिन वो आई थी न्यूज, वो भी एक कारण है। इसके अलावा जैसे आप ये देखिए, जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बिल्कुल। आप ये देखेंगे तो किशनगढ़ में भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो बिल्कुल है सर। फ्लाइटें उड़ान भरना शुरू कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मोस्टली ये देखिए, जयपुर के सबसे नजदीक शहर अजमेर है, मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पे। अब जयपुर शहर, जैसे आप ये देखोगे जेडीए जोन जयपुर शहर का देखोगे तो मेला तक ऑलरेडी जयपुर पहुंच चुका है। मतलब जेडीए जोन में मेला तक है, उधर आप अजमेर में एडीए, तो अजमेर वाला एडीए फैलता हुआ इधर से आ रहा है, दोनों फ्यूचर में जुड़ने की संभावना है। तो ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है ये अजमेर रोड। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मतलब अजमेर रोड क्यों महत्वपूर्ण है। लोग ये अभी जानना चाहते हैं सर कि अजमेर रोड जो रोड है जयपुर में कहाँ तक अजमेर रोड की एक बाउंड्री है, या फिर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ तक लोगों को अच्छा इन्वेस्टमेंट वहाँ मिल जाए, कहाँ तक अच्छा स्कोप है अजमेर रोड का, ऐसा कौन सा देखिए पार्ट है वहाँ। देखिए सर, ऐसा है, प्रॉपर किसी लोकेशंस को तो अपन फोकस नहीं कर सकते, बिल्कुल बाकी सर। आप मान के चलिए, जैसे पिछले 50 साल या 60 साल 70 साल जो भी है, अपन जयपुर शहर का इतिहास उठा के देखते हैं। एक टाइम हुआ करता था, जयपुर क्या कहलाता था, चार दीवारी परकोटे को जयपुर में माना जाता था। बिल्कुल सर। फिर लोग थोड़ा सा वहां से बाहर निकले, फिर जयपुर क्या कहलाया, सिविल लाइन, सी सिविल लाइंस स्कीम, का राजा एरिया। पार्क, ये जयपुर कहलाया। परकोटे से ज्यादा रेट है सिविल लाइन, सी स्कीम में। बिल्कुल। लोग थोड़ा सा और बाहर निकले, फिर जयपुर क्या कहलाया, मानसरोवर, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, वैशाली नगर, ये नया जयपुर है आज प्रेजेंट जिसे का। लोग पहले जंगल मानते थे। जंगल मानते थे, और आज से 10 साल 15 साल बाद का जो जयपुर है, बांकरोटा है, या बांकरोटे के आसपास का जो पैरेलल जितना भी है, जैसे मैंने बताया उससे 5-7-10 किलोमीटर आगे का बेल्ट, ये नया जयपुर है। फिर जैसे उसके और 10-15 साल बाद अपन और आगे का सोचते हैं, तो उससे आगे 10 किलोमीटर आगे वाला बेल्ट नया जयपुर है। तो प्रॉपर किसी एक जगह को नहीं मान सकते। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप करियो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि मेला तक जेडीए जोन है, तो मेला तक जाइए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप रहने के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो बांकरोटा तक, या आप मोस्टली मान के चलिए रिंग रोड के अंदर तक का पूरा शहर आज प्रेजेंट में डेवलप हो चुका है, और ये रहने के लिए बहुत अच्छा है। रहने के हिसाब से, आवास के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अजमेर रोड या अजमेर रोड के पैरेलल में आप कहीं भी अगर आप अपना घर बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो बांकरोटा रिंग रोड के बाहर मेला तक आप प्रेजेंट में जहां तक जेडीए जोन आप फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अजमेर रोड पर ट्रैफिक की समस्या पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है सर। अब नहीं होगी ये समस्या। क्यों सर? अजमेर रोड की सबसे बड़ी बात ये है, अजमेर रोड पे जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, प्रेजेंट में जैसे 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। जी सर। और अजमेर रोड पे ये समस्या है मोस्टली, मैं जहां तक देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस समय जैसे गवर्नमेंट इस एरिया को जिस हिसाब से फोकस कर रही है, फ्यूचर में आज जैसे एक जाम मतलब 10 किलोमीटर का लगता है, एक एक्सीडेंट हो गया 10 किलोमीटर का जाम है सीधा अजमेर रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी इतना बहुत ज्यादा है यहाँ। लेकिन जैसे अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, पहला कमला नेहरू नगर पुलिया, फिर बांकरोटा पुलिया, मतलब ये कि ये जो पुलिया लगभग अजमेर तक अपन चलेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 8 से 10 पुलिया ऐसी है जो बन रही है। मतलब अजमेर रोड के पैरेलल में जैसे गाँव के लोग जो हैं वो हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, मतलब हाईवे तो पुलिया के, मतलब हाईवे से ऊपर निकलना है तो ऊपर से ही निकलना है अपने को, तो नीचे है जो ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। हाँ, ट्रैफिक स्मूथ होता जाएगा तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सर। और सर जो तीसरी अपने पास समस्या है वो ये, अजमेर रोड पर क्या कोई बड़े स्कूल हॉस्पिटल वगैरह हैं जो एजुकेशन वगैरह के लिए, रेजिडेंस अगर अपन जा रहे हैं रेजिडेंस में तो? देखो एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो महिंद्रा सेज और उसके पैरेलल में, यानी आप मान के चलो बांकरोटा या उसके आसपास के पैरेलल बेल्ट को अगर देखा जाए तो मैं आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम लेना चाहूंगा। JIT है, JK लक्ष्मीपति है, सेंट जेवियर है, स्टेप बाय स्टेप है, परशुरामपुरिया है, मणिपाल है, DPS है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। तो 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं जो प्रेजेंट में वर्किंग में हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी कमला नेहरू नगर पुलिया के पैरेलल में मेडिकल हब डेवलप हो रहा है, तो ये भी समस्या नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रेजेंट में जयपुर शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कह सकते हो अजमेर रोड को, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से या आवास के हिसाब से, क्योंकि स्कूल है, हॉस्पिटल है, ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो चुकी है अब, सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे घर बनाते हैं अपन, घर बनाने से पहले जो चीज अपन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं है, हॉस्पिटलिटी की समस्या नहीं है, या फिर जैसे ट्रैफिक की समस्या नहीं है जैसे आपने बताया, तो जो सुविधाएं आम आदमी को चाहिए वो सारी मिल रही है अजमेर रोड पे। एक सर जैसे स्कूल हॉस्पिटल के साथ जो चीजें जरूरी होती है अजमेर रोड पे, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज वगैरह है? जयपुर शहर में इससे बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं। आप मैंने अभी बताया था कि महिंद्रा सेज है, 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियां अभी प्रेजेंट में वर्किंग में, और फ्यूचर में 150 भी होंगी, 200 भी होंगी, 300 भी होंगी। इंडस्ट्रियां जैसे जैसे फैलेंगी तो जॉब की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा सुविधाएं इसी साइड में है। बिल्कुल। अजमेर रोड पे अगर कोई व्यक्ति प्लॉट में इन्वेस्ट करता है तो उसे भविष्य में क्या रिटर्न मिलने की उम्मीद है कि इसे 5 साल से 10 साल के पीरियड के अंदर अगर देखें, अगर महिला की बात की आपने कि महिला तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, और रेजिडेंस के लिए आप रिंग रोड के आसपास चुन सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें महिला तक तो क्या अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी? देखिए रियल एस्टेट में अपन क्या है, ये तो नहीं कह सकते कि 20 साल बाद में क्या होने वाला है, ये तो किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पिछले जैसे आज से 20 साल बाद में क्या होगा ये नहीं जानते, लेकिन पिछले 20 साल में जो हुआ है उससे अपन उम्मीद लगा सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए, मैं जैसे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा रियल एस्टेट की। आप देखिए 15 साल 20 साल पहले जो मैंने मेरी आंखों से देखा है, मैंने जैसे कोई भी प्रॉपर्टी आप मोस्टली लोगे तो 20 साल बाद में तो अपन गुणांक में कितने गुणांक में जाएंगे कह ही नहीं सकते। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी आप मोस्टली 4 से 5 गुना 20 साल में आराम से जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले 20 साल में गया है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि 20 साल में जाएगा 100%, ये नहीं कह सकते क्योंकि फिक्स तो कोई चीज का होता ही नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जमीन में चाहे यहाँ से 100 किलोमीटर आगे आपने किसी बंजर एरिया में भी पैसा लगाया है तो जमीन में पैसा माइनस में नहीं जाता। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम 10 साल लगाओ आप। अपन गलती क्या करते हैं, आज पैसा लगाया, अब दूसरे दिन जैसे रजिस्ट्री या जेडीए पट्टा अपने खाते में आ गया, उसके दूसरे दिन ये सोचते हैं कि अपना कितना बढ़ गया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है, मिनिमम 10 साल लगाओ
पैसा कितने गुणांक में बढ़ेगा ये अपन सोच भी नहीं सकते। मतलब ये है कि जो आजकल SIPs वगैरह में और जो ट्रेडिंग वगैरह में पैसा लगाते हैं, स्टॉक वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा जो प्रॉफिट है अपन को रियल एस्टेट में मिल जाएगा। मतलब एक प्लॉट का जो टुकड़ा है वो अपन को अच्छा पैसा दे जाएगा। जमीन से ज्यादा प्रॉफिट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जमीन से ज्यादा प्रॉफिट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी भी शहर का एग्जाम्पल उठा के देख लो आप, जमीन में जो ग्रोथ मिली है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। वो कहीं नहीं मिली। हाँ ठीक है सर। सर क्या रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल जैसे इन्वेस्ट अगर करें तो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल में से कौन से अच्छा सेगमेंट है जिसमें अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए, या सभी? तो इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए ऐसा है, इन्वेस्टमेंट तो तीनों प्रकार, जैसे इंडस्ट्रियल में जाओ, कॉमर्शियल में जाओ, या फिर आवासीय में जाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखो अपने हर उसकी अपनी एक महत्ता है। आप जैसे रेजिडेंशियल में जा रहे हो तो फ्यूचर में आपका हो सकता है कि घर बनाने का प्लान हो, या फिर बिल्कुल। इंडस्ट्रियल में जाओगे तो फैक्ट्री लगाने का प्लान हो, या कॉमर्शियल में फ्यूचर में कोई व्यापार आप करना चाहें। तो हर हर उसकी अपनी एक महत्ता है उसका। लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट है, उस पर अपन फोकस नहीं कर सकते। सर देखो अपना वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि अजमेर रोड, आपने इतने सारे उसके फायदे बताए, इतने अच्छे सेगमेंट बताए, स्कूल बताए, हॉस्पिटल वगैरह के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, तो एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अजमेर रोड 10 से 15 साल बाद उसकी क्या तस्वीर रहने वाली है, कहाँ तक वो ग्रोथ करेगा? आज जो रेटें वहाँ कहीं किसी जगह 50,000 है, किसी जगह 10,000 है, तो कहाँ तक ग्रोथ की उम्मीद है 10 से 15 साल के बाद? देखिए रेट के बारे में तो मैं तो बात नहीं करूंगा, रेट क्या जाएंगे ये तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये इतना भविष्य पे जरूर छोड़ कह दें। सकता हूँ, भविष्य पे छोड़ देते हैं। ये जरूर कहूंगा मैं आपको, प्रेजेंट में जैसे आप अपन ये देख रहे हैं कि बागरोटा या फिर रिंग रोड के अंदर तक का पूरा शहर डेवलप है, तो आप मान के चलिए 10 से 15 साल बाद में जो बसावट आप रिंग रोड के अंदर देख रहे हो वो मेला तक आराम से देखेंगे आप। और बिल्कुल सर। उधर से देखते हैं तो अजमेर से बसावट फैलती हुई रहेगी। मैंने कहा ना, दोनों शहरों के एक होने की पूरी संभावना है। तो तो ये अपन फ्यूचर देख सकते आज हैं। जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं महिला में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के अंदर वो रिंग रोड जैसी स्थिति में आ जाएगा। 100% तो आएगा मतलब ये है कि अगर वहाँ आज मान लीजिए 15 से 20,000 की रेट है तो 50,000 की होने में आराम टाइम से, लगेगा। आराम से जाएंगे। देखो, तो इतनी अच्छी जानकारी सर ने हमें दी और इतने सभी सेगमेंट के बारे में सर ने हमें बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं और इस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इसी तरह के वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। आज के वीडियो के लिए थैंक यू।